चलो चलो करंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आएगा। ठीक है, और कोशिश करना जैसा व्यवस्थित मैं बता रहा हूं वैसे ही बनाना और लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, ठीक है। हेडिंग डालना है यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को लिखो, हेडिंग डालो। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय स्थल, जितना डिटेल बता रहा हूं जैसे बता रहा हूं वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, और ये आज के आज याद हो जाना चाहिए। समझ आ रहा है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थल याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, नीचे लिखेंगे आप लोग चर्चा में क्यों है ये, चर्चा में क्यों। क्यों हम इसको करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं? चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी जो सम्मेलन हुआ है यूनेस्को का, ठीक है, कब हुआ है सर, तो इसको आगे देखेंगे। जो सम्मेलन हुआ है उसमें भारत के दो प्रमुख स्थलों को, भारत के दो प्रमुख स्थलों को, भारत के दो स्थलों को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। दो स्थल, समझ आ रहा है? कितने? दो स्थल को। यूनेस्को क्या होता है सर, क्या करता है, सब आगे बताऊंगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत के दो स्थल को यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। पहला याद रखना है शांति निकेतन। किसको? नोट करते चलिए, जैसे लिखा रहा हूं वैसे ही, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी वरना। शांति निकेतन है ना, आप लोग के नोट करते तक रुकूंगा तब क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए साथ में समझते चलना है। और दूसरा होयसल मंदिर समूह, कौन सा याद रहेगा? याद रख। शांति निकेतन कहाँ है सर, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में है। समझ आ रहा है? और होयसल मंदिर कहाँ है सर, तो कर्नाटक में है। कहाँ है? ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, भूगोल को लेकर के। देखो, कोई भी एग्जाम में करंट को लेके भूगोल, करंट को लेके इतिहास, करंट को लेकर के साइंस, इस तरीके से जोड़ करके क्वेश्चन पूछता है। हमको लगता है भूगोल का क्वेश्चन है, बट वो करंट से जोड़ करके पूछता है। ये दो चीज समझ में आए? शांति निकेतन कहाँ और ये शांति निकेतन जो है ये भारत का 41वां नंबर का विश्व विरासत सूची का स्थल हो गया है, और होयसल मंदिर भारत का 42वां हो गया है। तो अब टोटल भारत में कितने विश्व विरासत? 42 स्थल है। डायरेक्ट याद रखना है, याद रहेगा। टोटल कितने? 42 याद रखना है, बनेगा। चले आगे। अब यूनेस्को क्या है भाई, उसको हेडिंग डाल लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म लिखिए इसका। यूनाइटेड नेशन, लिखूं क्या, स्पेलिंग लिख लोगे?
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र हिंदी में लिख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक एजुकेशनल को वैज्ञानिक कल्चरल को सांस्कृतिक ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है ना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना है, ये इसका हिंदी नाम, इंग्लिश तो यूनेस्को समझ जाओगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। यूनेस्को, यूनेस्को के बारे में पहला याद रखना है कि यह जो है संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है। यूनाइटेड नेशन लिखा है, संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र का एक या घटक निकाय है, ऐसा लिख सकते हो, एक घटक निकाय है, लिख लो, एक घटक निकाय है। कार्य लिख लीजिए इसका, कार्य क्या है लिख लीजिए, इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, शिक्षा, कार्य, प्रकृति, समाज विज्ञान, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, शांति को बढ़ावा देना। मुख्य रूप से ये क्या करता है, पूरे विश्व के प्रमुख ऐसे धरोहर जो शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वो संरक्षित करके रखने का कार्य करते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा ना, याद रखना, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम चलेंगे इसका गठन कब हुआ। यूनेस्को का गठन आपको याद रखना है 16 नवंबर 1945। क्या याद रहेगा, 16 नवंबर 1900, डेट जैसा बता रहा हूं, सारी चीजें याद रखेंगे, ठीक है। मुख्यालय इसका याद रखना है, पेरिस कहाँ है तो फ्रांस,
याद रहेगा। अध्यक्ष याद रखना है। एक महिला है जिसका नाम है आंद्रे अजोले। याद रहेगा। गठन, अच्छा इसका गठन कहां हुआ भाई, तो लंदन में हुआ। लंदन में इसका गठन हुआ, ठीक है। कहां हुआ, लंदन में। ठीक, समझ आ रहा है। भारत कब इसका सदस्य बना, भारत 1946 में इसका सदस्य बना। कब, भारत, ठीक है, बनेगा। कुल सदस्य देशों की संख्या, यूनेस्को में कुल कितने सदस्य देश हैं, 205 याद रखना है। कितने, 205 में से 195, 8 और 2 में इसको तोड़ना है। 205 हुआ क्या, 195, 8 और 2। 195 जो है स्थायी रूप से सदस्य देश है। स्थायी सदस्य देश याद रखना है। 8 लोग सहयोगी सदस्य देश हैं। कितने, और 2 हैं जो पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। याद रखना है, 195, 8 और 2, ठीक है, बनेगा। यहां तक याद हुआ। कब गठन, 16 नवंबर 1945। कहा, लंदन में गठन हुआ। भारत कब, एक साल बाद 1946 में सदस्य बनेगा, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष, महिला आंद्रे अजोले। कुल कितने देश, 205, 195 स्थायी सदस्य, सहयोगी और 2 लोग पर्यवेक्षक। चले आगे, भारत के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। यहां तक याद रहेगा ना, यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को के बारे में याद रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट लिखना है भारत के कुल कितने, 42, कुल कितने, 42 स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। पूरा 42 का 42 याद हो जाना चाहिए अभी। सूची में शामिल किया गया है, याद रहेगा। अभी 41 और 42 दो और जुड़ गया ना जी, याद रखना है। 42 को 3 हिस्से में बांटना है, 34, 7, कितना हुआ, और 1।
34, 7 और 1 याद रहेगा। 34 सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। कितने सांस्कृतिक रूप से इंपॉर्टेंट स्थल है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 7 इसमें से प्राकृतिक है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, और 1 मिश्रित है, मिला जुला, जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 34, 7 और 1, 34, 7 और याद रहेगा, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 34, 7 और नीचे लिखना है विश्व विरासत सूची में शामिल स्थलों के आधार पर भारत का विश्व में स्थान 6वां है। भारत का विश्व में कौन से नंबर का स्थान है? 6वां। इससे पहले भी 5 देश हैं जिनकी 42 से ज्यादा स्थलों को विश्व विरासत में सूची में शामिल किया गया है। याद रहेगा। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 6वां याद रखना है। टोटल कितने? 42 स्थल। 34, 7 और 1। 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 बनेगा। चले आगे, चले नेक्स्ट डालेंगे विश्व विरासत या यूनेस्को की 45वीं बैठक, विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक। समिति की अभी 45वीं बैठक हुई। कौन से नंबर का याद रखना है, संख्या को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर का? अगर यूनेस्को का कौन सा नंबर का बैठक हुआ बोलने से? ठीक है। कब हुआ? 10 से 25 सितंबर 2023। 10 से 25 सितंबर 2023 तक यूनेस्को का समिति का क्या हुआ? विश्व धरोहर समिति का बैठक हुआ। कौन सा नंबर? स्थान कहां हुआ? मध्य रियाद, सऊदी अरब। कहां? सऊदी अरब में। मध्य रियाद, सऊदी अरब में। क्या निर्णय लिया गया इसमें? इस 45वीं बैठक में निर्णय क्या लिया गया? ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना सब? इस 45वीं बैठक में निर्णय ये लिया गया कि विश्व के भारत में कितने हैं? उसी 42 संख्या, विश्व के 42 नए स्थलों को यूनेस्को की या विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? विश्व विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की गई। कितने नए स्थल? 42। याद रहेगा। 42 में से 33 स्थल सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं।
जो नए हैं, और 9 जो है वो प्राकृतिक है। तैतीस कितने सांस्कृतिक, 33 सांस्कृतिक और 9 हो जाएगा 42। इस सांस्कृतिक में 2 भारत का, शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह, 3 मंदिरों का एक समूह है। कौन कौन सा बताऊंगा आगे। क्लियर हो यहां तक? चले आगे। अब देखो, जब ये 42 को शामिल कर लिए, ये 42 नए स्थलों को शामिल करने के बाद, तो अब लिखना मत, मैं बता रहा हूं, है ना, लिख लो चलो। इन नए स्थलों को शामिल करने के बाद विश्व के 168 देश, विश्व के 168 देशों के 1199, क्या 1199, क्या 1199 स्थल हो गए हैं विश्व विरासत सूची में। स्थल अब संख्या कितनी हो गई? 1199। 168 देशों में क्या लिखे? इन नए स्थलों को शामिल करने के बाद अब विश्व के 168 देशों में, अब विश्व के 168 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 1199 हो गई है। कितनी हो गई है? 42 को शामिल कर लिए। फिर इस 1199 में 933 227 227 और 39, ये सब संख्या याद रखेंगे ना। 933 सांस्कृतिक हो जाएगा, सांस्कृतिक स्थल हो गए हैं। टोटल सांस्कृतिक अब विश्व में कितने? प्राकृतिक कितने? नेचुरली प्राकृतिक। और मिश्रित कितने? जिसमें से एक मिश्रित कहाँ है, कौन सा है सर, तो आगे समझेंगे। ठीक है, 933 227 और 39। बनेगा? ठीक, बनेगा। चले आगे। शांति निकेतन अब जगह दिख जाएगा आपको। फिल्म ठीक लिखा है ना? शांति निकेतन पुराना फोटो है, नया फोटो ये वाला है, ये वाला है। एक व्यक्ति दिख रहा है इसमें, कौन दिख रहा है? चलो, शांति निकेतन के बारे में अब थोड़ा सा देखेंगे, है ना। हेडिंग डाल लीजिए शांति निकेतन। पहले क्या देखना है? शांति निकेतन को देख लेना है। यूनेस्को कब इस्टेब्लिश? 16 नवंबर 1945। 42 को शामिल करने के बाद अभी कुल कितने देश? 168। कुल संख्या 1199। 1199 933 227 39,
बनेगा शांति निकेतन, याद रखना है शांति निकेतन। ठीक है, लिखो इसके बारे में थोड़ा सा। वीरभूमि जिला पश्चिम बंगाल में है ये, वीरभूम जिला। क्या? वीरभूम जिला कहां पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। कहां है वीरभूम जिला? इसे एक आश्रम के रूप में स्थापित किया गया था। आश्रम के रूप में स्थापित किया गया था। (1863) में 1860 स्वर्गीय देवेंद्र नाथ टैगोर, किसके पिताजी? रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी द्वारा इसका नामकरण किया गया था। क्या नाम? तब याद रखना है इसको। देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी के द्वारा इसका, ठीक है। 1921 में तब विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित, कब? 1863 में नामकरण शांति निकेतन और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित, लिख लेना। दो 2010 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल, यूनेस्को की 2000 क्या ना, दो 2023 में स्थायी सूची में शामिल। जो कि भारत देश का 41वां नंबर का विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। याद रहेगा शांति निकेतन। ठीक है, ठीक है। साथ ही नोट करके एक चीज और लिखेंगे, यहां अलग से लिख लेते हैं, शांति निकेतन नोट करके अलग से लिख लीजिए। यह स्थल विश्व प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक
एवं 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। के कार्यों एवं दर्शन से जुड़ा है। ठीक बनेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, कार्यों एवं उनके दर्शन से जुड़ा है। 1913 में साहित्य का नोबेल किसको मिला था? तो शांति निकेतन। दिख रहा है? दिख रहा है? याद रख सकते हो। बनेगा। चले आगे, चले आगे। होयसल मंदिर समूह देखते हैं। कौन सा नंबर का स्थल हो गया? ये 41वां हो गया। होयसल मंदिर समूह स्थान अभी बताया कहां? कर्नाटक में, याद रखना है। ठीक है। इसमें 3 मंदिर आएंगे। होयसल मंदिर समूह, राज्य पूछने से कर्नाटक, समूह लिखा है ना, इसमें 3 मंदिर आएंगे कर्नाटक के। ठीक। पहला मंदिर, ठीक, पहला मंदिर लिखना चेन्ना केशव मंदिर। कौन सा? चेन्ना केशव मंदिर पहला। कौन सा? ठीक है। ये आपको मिलेगा बेलूर करके जगह में। बेलूर मिलेगा आपको हासन में। हासन नाम का जिला है कर्नाटक। कहा? हासन। ठीक है। चेन्ना केशव मंदिर कौन सा? या इसी को विजय नारायण मंदिर भी कहते हैं। नारायण मतलब विष्णु जी का मंदिर है। कौन सा भगवान का मंदिर है? विष्णु मंदिर है। वैष्णव जी, वैष्णव धर्म है, समझ सकते हो। पहला। ठीक है। चेन्ना केशव मंदिर याद रहेगा। दूसरा होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर कौन सा? याद रखना है। होयसलेश्वर मंदिर भी हासन में है। हाले बिदु करके एक जगह है। कौन सा? हाले बिदु करके एक जगह है जो कि हासन में है। होयसलेश्वर महादेव मंदिर मतलब शैव धर्म शिव जी का मंदिर है। बनेगा। तीनों मंदिर समूह पूछ सकता है कि कौन कौन से मंदिर इस होयसलेश्वर मंदिर समूह में शामिल है, नहीं है? समझ में आ रहा है? तीसरा आपको याद रखना है केशव मंदिर। कौन सा? केशव किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को। तो 3 भगवान कौन कौन से? विष्णु जी, शिव जी और कृष्ण भगवान का मंदिर है। सोमनाथपुर करके जगह है, मैसूर जिला पड़ेगा।
सोमनाथपुर कहाँ है? तो मैसूर करके जगह में पड़ेगा, वहां ये है। और ये कृष्ण जी का मंदिर है। तो विष्णु, शिव और कृष्ण, तीन मंदिरों का समूह, तीनों को एक साथ क्या किया गया है? यूनेस्को ने शामिल किया गया। तीनों के तीनों जो मंदिर है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जितने भी मंदिर है दक्षिण भारत में वो सब द्रविड़ शैली में बना है। पढ़ चुके हैं? द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली जान रहे हो ना, गुंबद वाला, याद रखना है। ठीक, ठीक है। और ये तीनों के तीनों मिलकर के भारत देश के 42वें नंबर के विश्व विरासत सूची के स्थल हैं। ठीक है, क्लियर? 41-42 तो पढ़ लिए, बाकी देख लेते हैं। चले चले, जैसा याद कराऊंगा वैसे याद रखना है। चले आगे, लिख लिए, लिख लिए। अब हेडिंग डालना है भारत के बयालीस विश्व विरासत स्थल। भारत के 42 विश्व विरासत स्थल। सबसे पहले सन याद करेंगे। 1983 से चलना है। 83-84, 83, 86, 87, 83, 84, 86, 87, 89। याद हुआ? 83, 84, 86, 87, 89। ठीक है। तिरानवे, 3, 4, 7। 93, 3, 4, 7। 93, 17, 19, 21 और 23। डेट याद रखना है। 83, 84, 86, 87, 89। 93, 3, 4, 7। 93, 3, 4, 7, 17, 19, 21, 23। याद हुआ? 83 में 4, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 1, 2। इतना याद रखना पहले। 4, 2, 4, 2, 4, 3, 1, 2। 4, 2, 4, 3, 1, 2। 4, 2, 4, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 6 बार लगातार। एक कितने बार? कितना हुआ अभी?
अरे एक बार एक एक कितने बार हुआ? 4 बार हो गया, 5 बार। 3 से शुरू किए ना? हाँ, 1 2 3 4 5। ठीक, 21। टोटल कितना हुआ? एक कम हुआ क्या? 21 में 2, 23 में 2, 5 बार 1। ठीक है, एक बार डेट वापस कंफर्म। 83 84 86 87 89 93 3 4 7 17 18 लिखा हूं क्या? हाँ, एक चीज छूट गया। 17 के बाद एक डेट और लिखना है, 18 भी लिखना है, यही छूटा। 17 18, 17 के बाद 18 में भी एक। ठीक है, 17 18 19 21 23। अब ठीक है, 17 18 19 21 23। ठीक है, तो 4 2 4 3 1। ठीक है, 4 3 1 के बाद 2 के बाद 1 1 6 बार 1 1 1 1 1 1 है ना, फिर 2 2, ये 2 है। टोटल हो गया 42 हुआ। गिनो। हाँ, 42 अभी नहीं हुआ। अभी तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, जैसा याद करा रहा हूं वैसे याद करना है। अभी कितना हुआ? 26 अभी याद करना है। इसके बाद हम लोग, ये क्या है, 26 के 26 पहले याद करेंगे, है ना। इस कैसे कैसे याद करना है वो बताते चलो। 42 अभी नहीं होगा, अभी तो फिर रेलवे के द्वारा संरक्षित है ना। फिर आपको अलग से और याद रखना है प्राकृतिक, फिर आपको मिश्रित याद रखना है। ये इतना याद हुआ क्या पहले? कैसे कैसे याद करना है? 83 84 86 87 89 93 3 4 7 17 18 19 21 23। 4 4 के बाद 2, 4 2 4 3 1 2, फिर 6 बार 1, फिर 2 2, 4 2 4 3 1 2, फिर 6 बार 1, फिर 2 2। ठीक है, बनेगा? बनेगा जी। चलो भारत का नक्शा देख लेते हैं। ठीक है, बातचीत नहीं, बात मत करो ना जी। ठीक है, बनाओ फटाफट बनाओ। हाँ बना लो ना, उसी को बगल। याद होगा तो बनाओगे, बाकी तो आप लोग के ऊपर है। भारत का नक्शा याद है ना, बनाने सीखे थे एक दिन। ये राजस्थान, गुजरात, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ऊपर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, ये उड़ीसा।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और ये असम। ये 28 राज्य अपन बनाए थे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और ये आपका अंडमान निकोबार। बनेगा बनेगा। सबसे पहले चलना है महाराष्ट्र। अभी कितना जगह बता रहा हूं मैं, टोटल कितना हुआ ये गिनो? 26। हाँ, अभी पहले 26 जगह पूरा ट्रेस करना है। कितने जगह ट्रेस करना है? 26। बना लिया नक्शा? जल्दी बनाओ। उतने में क्या होगा जी? उतने में कुछ नहीं होगा, उससे अच्छा मत बनाओ। कचरा हो जाएगा। चलो ध्यान दिए, हुआ क्या? जल्दी करो। बना? ऑनलाइन आप लोग भी बनाते चलिए। भावना, बना? चले चले, जल्दी करो। चलो ध्यान दो इधर, पहले 10 एक साथ, ठीक है? ध्यान दो इधर, फिर लिखना। सबसे पहले अजंता की गुफा। क्या? मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है? पहले इधर ध्यान दो, फिर लिखना। याद करना जरूरी है, ये सब कॉपी पुस्तक है, नेट में सर्च करोगे सब मिल जाएगा, कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं। पहले याद करना जरूरी है। अजंता एलोरा दोनों गुफा, ठीक है ना? 2 याद हुआ? महाराष्ट्र में 2, अजंता, अजंता यूपी, आगरा चलना है। आगरा का किला, आगरा का, और आगरा का ताजमहल। आगरा का किला और आगरा का, ऐसे अंदर लिखूंगा दिक्कत होगा, आजू बाजू लिख देना था ना। अजंता का, सॉरी, आगरा का किला और 4 याद हुआ? पहले कहा? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, फिर आगरा का किला, आगरा का, कितना हो गया? इधर ऐसे करके लिखते हैं ना। 5वां, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है ना? और 6वां कहां चला है? तमिलनाडु, महाबलीपुरम। कहा स्थित स्मारक। 6 जगह पहले याद हुआ? अजंता एलोरा, आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य, कोणार्क लिख देता हूं यहां, कोणार्क का शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, और महाबलीपुरम, महाबलीपुरम स्थित स्मारक। 6 हुआ? 6 हुआ? इधर देखो सुजीत, 6 हुआ? 6 हुआ ना? 7वां चलना है गोवा।
गोवा के चर्च, गोवा के चर्च गए? कोई गोवा गए? वो देखियो मम्मी वहां 23 सालों से उसके नाखून बढ़ रहे हैं अभी तो ऊपर में रखा है। उसको साल में एक दिन निकालते हैं पूरा घुमाने के लिए। ठीक है, गोवा के चर्च याद रहेगा। क्या बोले? गोवा के बाद गोवा हो गया, गोवा हो गया। कौन सा नंबर? 7वां खजुराहो, एमपी। खजुराहो मंदिर कहा? एमपी। ठीक है, फिर चलना है कहा? 9वां कर्नाटक में हम्पी। हम्पी सुने होंगे, हम्पी स्थित स्मारक। ठीक है, फिर चलना है 10वां फतेहपुर सीकरी। कहा? फतेहपुर सीकरी के किले। चलो 10 नोट करो ध्यान से, याद रहेगा। तो शुरू में मैं 4 बताया, शुरू के 4 मतलब शुरू के जो 4 बताया 1 2 3 4, यहां नंबर लिख देता हूं, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो चारों बताया वो, या तो ऐसा लिख दो क्या, 1 से 4 लिख दो क्या, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं। 5वां और 6वां। 5वां कहा? सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम, ये दोनों कब? उसके बाद फिर 4 बताया, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये कब? 86। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है कि नहीं? जैसा याद करा रहा हूं वैसे याद करोगे तब होगा, वो नहीं होने वाला समझ। फिर लीना साहू। ठीक है, अजंता एलोरा महाराष्ट्र। फिर चलना है आगरा, आगरा किला, आगरा ताजमहल 4। फिर सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम 4 2 6। ठीक है, फिर चलना है आपको कहा? गोवा, खजुराहो, हम्पी, फतेहपुर सीकरी। गोवा, खजुराहो, हम्पी और फतेहपुर सीकरी। 6 4 10 याद हो गया। 10 का डेट याद हुआ। याद हुआ जी। लिख लिया? जैसे ये डेट लिख रहा हूं इसमें लिखो ना, 1 से 4 तक किसमें है? एक से 4 किस में है? 83 में। 1 2 3 और 4, 4 जो शुरू की जगह बताया वो 83 में, फिर जो 2 जगह बताया वो 84 में, फिर 4 जगह बताया वो 86 में, फिर 87 में 3, 87 में 3 याद रखना है। चले आगे, कहां तक पहुंच गए? 10 तक हो गया क्या? अभी 11वां पूछेंगे ना। ठीक है, 10 एक कलर कर लेते हैं, अगला अलग कलर कर लेते हैं, तो 10 10 का पैटर्न याद रहेगा। 11वां कहां चलना है? कर्नाटक। पट्टाक दल। क्या? पट्टाक दल लिखना है। पट्टाक दल के स्मारक, कर्नाटक। पट्टाक दल के स्मारक, कर्नाटक। एलिफेंटा गुफा कहां? महाराष्ट्र। कौन सा नंबर? 12वां। एलिफेंटा सुने होगे नाम। ओ, गेटवे ऑफ इंडिया से मस्त अपन बैठोगे नाव में, शिप में, उसके बाद जाओगे। 300 रुपये टिकट था उस जमाने में, आप पता नहीं कितना है।
वो भी बहुत लगता था उस जमाने में। एलिफेंटा गुफा, ठीक है। पट्टाक दल हो गया, एलिफेंटा गुफा हो गया। चोल मंदिर, चोल मंदिर कहां, कौन सा नंबर हो गया, 13वां नंबर हो गया, ठीक है, ठीक है ना। चोल मंदिर तमिलनाडु जी, कर्नाटक नहीं। कौन सा नंबर हो गया, 13वां है ना। चोल वंश, याद आ रहा होगा, चोल वंश, राजेंद्र प्रथम चोल आप लोग को पढ़े होंगे। चोल वंश मंदिर, फेमस राजा, तमिलनाडु, ठीक है। चोल मंदिर तमिलनाडु। 1987 में 3 हो गए, कौन कौन सा, 11, 12 और 13 नंबर, ठीक है। पट्टाक दल कर्नाटक, फिर कहां चलना है, एलिफेंटा महाराष्ट्र, फिर चलना है चोल तमिलनाडु। चोल आपका कितना हो गया, 13 हुआ। 89 में 1, 89 में 1, कौन सा नंबर हो जाएगा, 14। सांची का स्तूप कहाँ है, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है, एमपी में है। सांची का स्तूप, स्तूप बोल देखे हो ना जी, कौन सा नंबर हो गया, 14। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहा, कौन सा नंबर, 14। 93 में 2, 93 में कौन कौन सा, 15 और 16। दिल्ली चलना है, कहा चलना है, दिल्ली। अरे दिल्ली अभी रुक जाओ। हुमायूं का मकबरा कौन सा, पूछेगा हुमायूं का मकबरा कहाँ है, 10 बार हो गया होगा पूछते, अब याद रहेगा। कुतुब मीनार देखियो जीवन में, कुतुब मीनार कौन बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। 15 और 16, कुतुब मीनार, हुमायूं और कुतुब मीनार, याद रहेगा, याद रहेगा। कहां पहुंच गए, 2003 में 1, एक ना, 17, 16 तक पहुंच गए। 16 लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, हाँ, ठीक है। 2003 भीमबेटका, 17 नंबर ना, एमपी भीमबेटका गुफा, गए हो, वहां सब जगह चलते रहते हैं। 17, अच्छा, भीमबेटका की गुफा है, 2003, ठीक है ना। 17 नंबर डला है, एमपी कौन सा, ठीक है। 18वां कहां गए, चंपानेर, पावागढ़ पार्क, 18वां। एक कौन सा नंबर, 2001 में, 4 में 1, 18वां नंबर। चंपानेर पावागढ़ पार्क 2004 गुजरात में, नोट करते चल रहे हो ना। कौन सा नंबर हो गया, 2007 में फिर एक है, 19वां। दिल्ली का लाल किला, कौन सा नंबर, 19वां। ठीक है, दिल्ली का लाल किला 2007 दिल्ली।
19 हो गया। 2017 में फिर एक है 20वां नंबर, गुजरात चलना है, अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद शहर 20वां, कब? 2017 में। ठीक है, 18 में कितना? कौन सा नंबर? महाराष्ट्र चलना है। कहा? महाराष्ट्र चलना है। 21 ना? लिखो विक्टोरियन गोथिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विक्टोरियन गोथिक प्लस विक्टोरियन गोथिक प्लस आर्ट डेको इमारत। यहां जगह नहीं इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, विक्टोरियन गोथिक प्लस आर्ट डेको इमारत, महाराष्ट्र। 21वां नंबर, आर्ट डेको इमारत। 2019 में फिर एक 22वां नंबर। ठीक है, जयपुर शहर 2019 कहां है? 22वां नंबर। जयपुर शहर 2019 याद रखना है। इक्कीस में 2, किसमें 23-24 हो जाएगा। राजस्थान में जयपुर शहर है ना, याद रहेगा। 23वां याद रखना है, तेलंगाना। रुद्रेश्वर मंदिर, या जिसी को रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, रुद्रेश्वर रामप्पा से याद रखना, पूछ सकता है। तेलंगाना रामप्पा मंदिर 2021, और 2021 में ही 24वां धौलावीरा कहां है? सिंधु घाटी पढ़ लिए? पढ़ लिए ना। धौलावीरा सिंधु घाटी से संबंधित 24वां। ठीक है, 25 और 26 अभी मैं बताया। 25वां आपका शांति निकेतन कहां? कब? 2023 में। और कर्नाटक में 26। वैसल मंदिर समूह, तो ये 26 आपको याद रखना है पहले, मैप के साथ। बनेगा? बनेगा? बनेगा जी। ये सारी की सारी सांस्कृतिक संपत्तियां हैं, लिख लेना है। सारी की सारी क्या है? हेडिंग डाल ले रहा हूं, ऊपर जो भारत का नक्शा बना है ना, भारत की सांस्कृतिक संपत्तियां, भारत की संपत्तियां। लेकिन सांस्कृतिक और टोटल कितना बताया हूं? 34 बताया हूं ना जी। इस सांस्कृतिक में अभी और बचा है। ठीक है ना, ये इतना याद हुआ क्या? ये 26 पहले,
सबसे पहले कहाँ चले गए? अजंता, एलोरा, आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम, गोवा, खजुराहो, हम्पी, फतेहपुर सिकरी, सांची। सांची गए? हुमायूं कुतुब मीनार। अच्छा, वो वाला छूट गया क्या? पट्टाक दल, एलिफेंटा और चोल। पट्टाक दल, एलिफेंटा, चोल। उसके बाद सांची। सांची के बाद कहां चलेगा? दिल्ली। दिल्ली में हुमायूं और कुतुब मीनार। उसके बाद चलेगा भीम गेट बेटका। फिर चलेगा गुजरात, चंपानेर, पावागढ़ पार्क। फिर चलेगा दिल्ली का किला, लाल किला। फिर गुजरात, अहमदाबाद शहर। फिर मुंबई में विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको इमारत, मुंबई। राजस्थान का जयपुर शहर 2019। 2021 में 2 रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना और धौलावीरा गुजरात। 2023 में शांति निकेतन और होयसल। बनेगा ये 26 पहले। फिर अब आगे देखते हैं, मैप और बना लेते हैं। दो बार 4 बार इसको बना बना के पढ़िएगा ना। बिना बनाए आप लोग सोचोगे कि नहीं हम लोग ऐसी हवा हवाई पढ़ लेते हैं, तो नहीं होगा। बार बार इसलिए मैप के थ्रू पूरा बता दिया हूं। मैप बार बार बनाइएगा और बना बना के ना फिर उसको कोशिश करना कि याद करने का, फिर होगा वो। ठीक है, 2 बार 4 बार बनाओगे तो हो जाएगा। मेरे को लगता है 50% तो हो गया होगा लगभग। इधर का इजी है, इधर का ज्यादा टेंशन नहीं है। जो था यही 26 में ही था मेन। मैप बनाने तो आ गया होगा, अब नहीं आया है तो कुछ नहीं हो सकता। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सॉरी गलत हो गया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये असम। ठीक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। बनेगा। पहले हम लोग देखेंगे रेल मंत्रालय। अब हम लोग रेलवे स्टेशन देखेंगे 4। रेल मंत्रालय के संरक्षण में जो है, छब्बीस याद रहेगा जी। 10-15 तो हो गया होगा, थोड़ा बहुत 2 बार 4 बार बनाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना। पहले हम लोग देखेंगे 3 पर्वतीय रेलवे स्टेशन जो पर्वत पर है। ठीक है ना। आप लोग मूवी में बहुत देखे होंगे दार्जिलिंग का, कहाँ है? पश्चिम बंगाल।
दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का स्टेशन, रेलवे स्टेशन। देखे हो ना, दार्जिलिंग का नहीं देखे हैं? टीवी वगैरह में देखे होगे, मैं खुद नहीं गया हूं। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, दार्जिलिंग रेलवे कब? तो 1999 में इसको क्या किया गया है? विश्व विरासत में शामिल किया गया है, 1993। फिर चलना है नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ कहाँ? तमिलनाडु केरल के पास। नीलगिरी रेलवे, शिमला कहाँ? ये तीन रेलवे आपको याद रखना है जो किसमें है? पहाड़ों पर। तमिलनाडु केरल कनेक्टेड है। ठीक है, दार्जिलिंग रेलवे पश्चिम बंगाल, नीलगिरी को तमिलनाडु लेना ना। ठीक है, कहां लेना है? तमिलनाडु। और शिमला, शिमला या कालका रेलवे भी बोलते हैं, शिमला कालका रेलवे। कालका शिमला पूरा नाम है, कालका शिमला रेलवे। ठीक है, 99, 5 और 8, 99, 5 और 99, 5 और 8, 99, 5 और 8, 99, 5 और 8, 99, 5, 8, 99, 5, 8 याद रखना है। 2008, सॉरी 99, 99, 93 लिख दिया हूं क्या? ठीक है, 99, 5 और 8। ठीक है, 99, 5 और 8, 99, 5 और 8। ठीक है, 99 में दार्जिलिंग, 5 में नीलगिरी और ऊपर चले जाएंगे 8 में शिमला। ठीक है, बनेगा? बनेगा। सीएसटी 2004 में, सीएसटी कहां? मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पूरा नाम लिखना आप लोग, जहां आतंकवादी हमला हुआ था, सीएसटी। ठीक है, कब? तो 2004 में यूनेस्को में शामिल। गए कोई सीएसटी उसका वो होने के बाद, आतंकवादी हमला होने, पूरा वहां जितने लोग मरे हैं उन लोग का पूरा नाम और सब लगा हुआ है। मुंबई में घूमोगे तो कसाब जिस स्थान पे पकड़ाया है वहां, वो पुलिस वाला जो मरा है उसका पूरा वो बना हुआ है, मूर्ति वगैरह। जाओगे तो पता चलेगा। तुकाराम का याद रहेगा। महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनल, इसको भी लिख लेना है, पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम हो गया। ठीक है, 4 स्टेशन याद रहेगा, 99, 5, 8, 4, 5, 8, 4। ठीक है, 3 पहाड़ी, पहाड़ में आपका दार्जिलिंग, नीलगिरी, शिमला और सीएसटी आतंकवादी में 4। ठीक है, 4 आतंकवादी आए थे, इस तरीके से याद रख सकते 2004 में। ठीक है, चले आगे, चले। बिहार चलना है। ठीक है, बोध गया, बोध गया किससे रिलेटेड है? गौतम बुद्ध जी से, याद रहेगा। बोध गया बिहार, सन 2002 बोध गया, सन 2002 में बोध गया, सन 2000, बोध गया कहां? याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। राजस्थान का जयपुर में, कहा? बोध गया याद रखना बिहार, सीएसटी याद रखना मुंबई,
पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, नीलगिरी तमिलनाडु, कालका रेलवे, है ना, 2008। जंतर मंतर जयपुर, जंतर मंतर जान रहे हो? जंतर मंतर उस जमाने में राजा महाराजा लोग समय पता करने के लिए, समझ आ रहा है, सूर्य के छांव से उन लोग को समय पता चल जाता था, ग्रह नक्षत्र सब पता चल जाता था। कभी जाओ तो देखो, बाप रे इतना अद्भुत है, क्या दिमाग रहा होगा सोचो। जंतर मंतर जयपुर 2010 विश्व विरासत सूची में शामिल, ठीक है। साथ ही राजस्थान के 6 पहाड़ में किले हैं, राजस्थान के 6 पहाड़ी किले, पहाड़ में एक से एक किला है, जा करके देखिए कभी। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले 2013 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल है, तीनों के 13, 6 के 6, ठीक है, याद रहेगा। गुजरात चल देना है। गुजरात में रानी की वाव, हाँ रानी की वाव कब? 2014 में। 100 रुपए के नोट में है, रानी की वाव, गुजरात, ठीक है। फिर बिहार चलना है, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, दो 2016, ये अलग से याद रखना है ना। 2016 में कौन सा? ठीक है, चंडीगढ़, दो 2016 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स, दो 2016 में चंडीगढ़ में कौन सा? कैपिटल कॉम्प्लेक्स। ये टोटल 34 हो गया होगा, देखो, ठीक है। सबसे पहले 27 में तीनों एक साथ लेना है, 27 में तीनों एक साथ लेना है, जो ग्रीन कलर में है, ठीक है ना। सबसे पहले 27 में तीनों लेना है, बोल रहा हूं, 1, 2 और 3, जितना भी रेलवे स्टेशन जो बताया ना हिल वाला, इसको 27 नंबर लेना है, ये तीनों को, ठीक है। 28वां लोगे किसको? ठीक बनेगा। 29वां बोध गया, 29वां बोध गया है। 30वां जंतर मंतर, 30वां। 31वां राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र, 32वां रानी की वाव, ठीक है, बनेगा। 37वां कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। और 34वां कौन सा? ये 34 याद रखना है, बनेगा, बनेगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अब प्राकृतिक कितने? 7, 7 प्राकृतिक स्थल देख लेते हैं। 34 हो गया ना सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, पहले 26 देखना है, फिर प्राकृतिक स्थल।
याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, बात नहीं। कल पूरा 2 बार 3 बार 4 बार उसको बना करके देखना, आज जा करके। ठीक है ना। आज नहीं तो कल ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आएगी ही। आप सोचोगे करंट का क्वेश्चन है, वो ज्योग्राफी से कनेक्ट करके पूछ देगा। ठीक है, बना लिया मैप। चल, असम चलना है। कहाँ? - 1985 में। कब? काजीरंगा और मानस, 2 नेशनल पार्क। कौन कौन सा? कई बार क्वेश्चन पूछा होगा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। अब आज के बाद नहीं भूलना है, काजीरंगा और मानस। प्राकृतिक रूप से दोनों को 1985 में क्या किया गया है? यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल। कब? ठीक है। राजस्थान में 1985 में ही 3 याद रखना है। टोटल 1985 में 3, काजीरंगा और मानस असम। केवलादेव, केवलादेव कहाँ है? केवलादेव आज के बाद इसको भूलना नहीं है। केवलादेव कहाँ है? तो केवलादेव नेशनल पार्क बनेगा, बनेगा। केवलादेव नेशनल पार्क, काजीरंगा मानस असम 1985 और केवलादेव भी 1985। कहाँ केवलादेव? तो 3 याद रहेगा, याद रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 बार एग्जाम में पूछा है। पश्चिम बंगाल 1987, 85 में 3, 87 में सुंदरवन नेशनल पार्क। सुने होगे, किस चीज के लिए फेमस? सुंदरवन, याद रहेगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987। ठीक है। उत्तराखंड 1988, नंदा देवी। फूलों की घाटी, सुने होंगे फूलों की घाटी को। उत्तराखंड, नंदा देवी फूलों की घाटी को 1988 में यूनेस्को ने लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है। सह्याद्री पर्वत, जिसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट। 2012 में पश्चिमी घाट को, वेस्टर्न घाट 2012, पश्चिमी घाट, सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत सुने हो नाम? इधर पूरा फैला हुआ है पश्चिमी घाट, लेकिन साथ में सह्याद्री पर्वत का थोड़ा सा हिस्सा।
ठीक है। 2014 हिमाचल प्रदेश, द ग्रेट हिमालयन, कब? 2014 में, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, 2014 में। मैप वाइज सारा चीज याद रखना। कितना? 7 हुआ? 7 हो गया ना? ठीक है। पहले कौन सा? काजीरंगा मानस। फिर चलना है कहाँ? केवलादेव कहाँ है? राजस्थान। पश्चिम बंगाल आपका सुंदरनगर। फिर चलना है नंदा देवी। फिर आपका सह्याद्री और द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। याद रहेगा? याद रहेगा? एक लास्ट बच गया जो मिश्रित है ना, सिक्किम में। मिश्रित क्षेत्र है जिसे क्या किया गया है? एक मिश्रित है ना, 34, 7 और एक आपको बताया कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये मिश्रित है। तो इतना आपको यूनेस्को का टोटल 42 हो गया होगा। 34 और 7 41 और 1 42, कुल कितना है? 42। 41वां कौन सा नया? शांति निकेतन। और 42वां होयसल मंदिर। होयसल मंदिर में कौन कौन से 3 मंदिर अपन पढ़े हैं? चेन्ना केशव, होयसलेश्वर महादेव और केशव मंदिर। विष्णु, शिव और कृष्ण। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये देखो सारा चीज है ना। सोमनाथ कौन कहाँ है, कैसा है, ये एक क्वेश्चन यहां से आएगा तो बनना चाहिए। बनेगा? बन जाएगा। यूनेस्को से जितने भी ऐसे क्षेत्र 42 के 42 आपको याद रखना है। जैसा मैं मैप में बताया हूं ना, 2 बार 4 बार ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, एक दिन में नहीं होगा ये। 2 बार 4 बार ड्रॉ करिए, उसके बाद फिर ये बनेगा। कुछ समझ नहीं आता तो बताइए। याद हो जाएगा?